और आप देख रहे हैं समर इंडिया। मैं आपके साथ प्रमोद सागर। आज ईद उल फितर का पर्व है और आज आप देख रहे हैं, मैं सीधा दिखा रहा हूँ कि जो ईद उल फितर की जो नमाज अदा की जा रही है, यहाँ पर नमाजी आए हुए हैं और आप देख रहे हैं इस समय नमाज अदा की जा रही है। और अब मैं जानकारी करूँगा कि जो प्रशासन की जो कानून व्यवस्था है वो किस प्रकार से यहाँ व्यवस्था है, और जज भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं शासन के द्वारा, तो उनसे भी मैं जानकारी करूंगा। और अब आप देख रहे हैं कि जो भी नमाजी यहाँ पर आ रहे हैं, दिल और हर्षोल्लास के साथ मगन है अपनी नमाज अदा करने में। और जो हमारे समर इंडिया चैनल के नए दर्शक हैं, आप हमारे समर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना सुझाव भी कमेंट द्वारा हमें आप दे सकते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है कि कानून की क्या व्यवस्था है उनके बारे में। मेरे साथ इस समय जो सेक्टर मजिस्ट्रेट जो शासन ने यहाँ पर तैनात किए गए हैं व्यवस्था के लिए, और कैसी व्यवस्था है, नमाजी यहाँ पर नमाज अदा करना है। अब मैं सेक्टर मजिस्ट्रेट मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे जानकारी करूंगा। सर, आज ईद उल फितर का आज पर्व है, तो क्या प्रशासन की तरफ से क्या गाइडलाइन दी गई? यहाँ प्रशासन की तरफ से काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ हमारे साथ जो है हमने जो है मौलवी से जो है बातचीत की है, सारी उनसे जानकारी ली है कि किस तरीके से क्या प्रोग्राम होना है। समय अनुसार हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। हमारे साथ यहाँ प्रशासन की बात करें तो कितना प्रशासन यहाँ पर के लगा साथ हुआ है? काफ़ी प्रशासन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एसएचओ साहब है, सब इंस्पेक्टर साहब हैं, एलआईओ वाले भी हमारे साथ हैं। एलआई वाले भी आपके साथ? जी, एलआईओ वाले भी साथ हैं। मैं नरेंद्र कुमार सेक्टर मजिस्ट्रेट डीएम साहब की तरफ से लगाया गया हूँ। जी जी। और तो आपने देखा यहाँ पर कैसा माहौल यहाँ पर देखा आपने? माहौल यहाँ बड़ा शांतिपूर्वक है। मैं 2-3 दिन से यहाँ पर जो है सबसे बातचीत कर रहा हूँ, ग्रामीण वासियों से बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ है इनका। और इस समय जो है ईद की नमाज हो रही है, बड़ी शांतिपूर्वक हो रही है। मैं इन सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता। नहीं, और ये होता है ना कि जैसे प्रशासन और जनता के बीच का जो प्रेम भाव होता है वो बहुत बढ़िया है। जो आपस में जो है कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी शांतिपूर्वक जो है ईद की नमाज जो है अदा हो रही है। धन्यवाद। देखिए, मेरे साथ अभी सेक्टर मजिस्ट्रेट अभी बात कर रहे थे, और जो प्रशासन की तरफ से जो सुरक्षा यहाँ पर दी गई है ईद उल फितर के उपलक्ष्य पर्व पर, तो शांतिपूर्व यहाँ पर व्यवस्था प्रशासन की तरफ से पूरा चौकन्ने है, पूरी तरीके से यहाँ पे व्यवस्था दी गई है। और अब मैं मौलवी साहब हैं, मैं उनसे भी जानकारी करूंगा कि ईद के पर्व का क्या महत्व है और क्या सीखना चाहिए। जो नमाजी नमाज अदा करने के लिए आए हैं, जो अपने अपने वाहन से नमाजी अपने अपने वाहन लेकर आए हैं, ईद उल फितर के आज जो नमाज अदा की गई है, मैं नमाजियों से जानकारी करूंगा। जी, आज ईद का पर्व है, ईद उल फितर का, तो आज क्या सीखना, आज जो एक महीने रमजान हुए हैं, क्या बताएं? आज ईद उल फितर का जो त्योहार है, ये आपसी भाईचारे का, जो एक महीने के रोजे रखते हैं लोग, उनका शुक्राना अदा करने का दिन है और आपसी भाईचारे का ये पैगाम ईद उल फितर का त्योहार देता है। आपसी भाईचारे का। जी, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि इस समय जो है, हाँ जी, और मैं और जानकारी करूंगा। जी, आज ईद उल फितर का क्या कहना चाहेंगे आप? मन के भाव क्या दर्शा रहे हैं? जी जी, थोड़ा अभी बताएं। मन के भाव क्या दर्शा रहे हैं? बात यह है कि ईद उल फितर का जो ये प्रोग्राम हुआ, ईद की नमाज जो हुई है, जी जी, हम लोग एक महीना रोजे रखते हैं। जी जी जी, और उसमें रोजे रखने के साथ साथ हम खैरात और ज़कात सदका भी अदा करते हैं। जी जी, उसका जो एक महीने का हमने तरावी कुरान सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जी जी जी, उसका हमें एक आज के इसकी ईद उल फितर की नमाज में इसे अदा करने के बाद में हम उसका परवरदिगार आलम का शुक्राना अदा करना चाहते हैं, करते हैं कि हमें एक महीने की ये तमाम सारी तरावी हमारी पुरसुकून हमारी अदा हो गई। 13 पर्व आपने तो ये खैर आपने तो सीख लिया, लेकिन युवाओं को क्या सीखने का दिन है आज? ये युवाओं को हम तरबियत दे रहे हैं, क्योंकि हमारे युवाओं में जो है आज की जो जदीदी तालीम है उसकी तरफ तवज्जो ज्यादा हो रही है। घर की जिम्मेदारी भी तो आजकल युवा घर की जिम्मेदारी जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उन्हीं को घर की जिम्मेदारी लेते हुए हम उनको इस चीज को बता रहे हैं कि भाई जो ये हमारा परंपरा है, या जो हमारे संस्कार हैं, या जो हमारी एक रीत है, तो इसे इस तरह से करना चाहिए जिससे कि हमारा ये सिलसिला तमाम सारे लोगों तक पहुँचता रहे। ये अभी हम बात कर रहे थे और अभी बात करेंगे। अब मौलाना साहब हैं यहाँ पे, मौलवी साहब हैं जो अभी ईद उल फितर की नमाज अदा की थी। अब मैं इनसे जानकारी लूँगा। साहब, आज ये बताइए, ईद उल फितर क्या, आज इसका क्या महत्व है? हाथ नीचे करिए, बोलिए।
जी अस्सलाम वालेकुम। आज ये हमारे लिए ईद का दिन, चूँकि हम लोग माह रमज़ान में मुकम्मल पूरे महीने के रोज़े रखते हैं और ये रब्बे कायनात का बड़ा फ़ज़ल है कि रमज़ान के मुकम्मल 30 रोज़े करने के बाद ये जो है हमारे लिए ईद का दिन, खुशियों का दिन, और ये एक तरह से यूँ कहें कि एक इफ़्तार का दिन है। जिस तरह से रोज़ा इफ़्तार होता है ना शाम के वक्त में, इसी तरह से फरमाया गया ईद उल फ़ित्र इफ़्तार से ही एक जुमला निकला हुआ है ये। और इसको जो है इफ़्तार का दिन, तमाम रोज़ों के इफ़्तार का दिन ईद का दिन है, ये खुशियों का दिन है, इसलिए कि एक माह रोजा जो रमजान रखते हैं तो जी। ये इसमें क्या सीखा जाता है, क्या प्रेरणा ली जाती है? ये है कि देखिए माह रमज़ान में रोज़े जो फ़र्ज़ किए गए हैं हम पर, हमारे जो है मज़हब है कि ताकि लोग गुनाहों से बचने लगें और बुराइयों से महफूज रहें। इसलिए कि रोज़ा सिर्फ़ खाने पीने से बाज़ रहने का काम रोज़ा नहीं है, सिर्फ़ भूखा रहने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि रोज़ा तो आँख का भी होता है, रोज़ा तो ज़बान का भी होता है, रोज़ा तो जो है यूँ समझें आप कि आपके कानों का भी है, आपकी ज़बान का भी है, आपकी आँखों का भी रोज़ा है, आपके हाथ पैरों का भी रोज़ा है। इसलिए कि सिर्फ़ खाना पीना छोड़ देना इसका नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि ये है कि तमाम बुराइयों से बचना, तमाम जो है नेगेटिव बात से बाज़ रहना, उन तमाम चीज़ों से महफूज रहना, इसी का नाम रोज़ा है। जी हाँ। नहीं तो ये एक महीने में हम पूरी इबादत करते हैं उस ईश्वर जी। की, अल्लाह मियाँ की, जी। लेकिन क्या ये पूरी जिंदगी इन्हीं नियमों पे, जैसे कहते हैं ना कि मानव के साथ मानवता करनी चाहिए, जी, जीवों जी। पे भी दया करनी चाहिए, जी, जी, जी। तो ये जो फर्ज होता है तो क्या एक महीने ये सिलसिला जिंदगी भर करना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो है रब्बे कायनात कलाम मुक़द्दस में जो कुरान अल्लाह ने नाज़िल किया है, उस कुरान में जो है रब्बे कायनात फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए, जैसे कि पहले नबियों की जो उम्मतें थीं उन पर भी अल्लाह ने जो है रोज़े फ़र्ज़ किए थे, ताकि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, मुत्तक़ी हो जाओ, ताकि तुम बुराइयों से महफूज रहो। जिस तरह से और दिनों में तुम गुनाह करते हो, उन गुनाहों से महफूज रहो, ताकि ये माह रमज़ान के रोज़े इसलिए हैं ताकि इंसान पूरे साल गुनाहों से महफूज रह सके, परहेज़गार बन जाए, मुत्तक़ी बन जाए, ताकि उसकी आदत बन जाए गुनाहों से महफूज रहने जो आदर्श हैं ये जी। जीवन में ही उतारने जी। चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, पूरे जीवन के लिए है जी। ये सिर्फ़ 1 महीने के लिए नहीं जी, है। जी, जी। ये जो है आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि ये सिर्फ़ 1 महीने के लिए नहीं है। मेरा कहने का जो मतलब वो यही है कि ये माह रमज़ान जो है हमारे लिए पूरी ज़िंदगी को अपने समर इंडिया चैनल के नए दर्शक जुड़े हैं, जो हमारे समर इंडिया चैनल को देख रहे हैं, आप नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और मैंने अभी बात की थी जो मौलवी साहब से, प्रशासन के माध्यम से भी जो सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब ने बात की थी, तो बहुत अच्छा यहाँ पर देखने का जो व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से बहुत सही है। और ईद जो पर्व है, ये पर्व कोई भी हो, पर्व हमें कोई ना कोई प्रेरणा समाज के लिए देता है। और भाईचारा जो सबसे अहम है इस ईद का जो है, चाहे वो हिंदू का होली मिलन हो, चाहे ईद हो, तो ये अच्छी राहों पर चलने का, प्रेरणा देने का काम करता है। और जो हमारे चैनल के नए दर्शक हैं, जो हमारे चैनल से नए दर्शक जुड़े हैं, आप हमारे समर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना कमेंट के द्वारा अपना सुझाव भी हमें आप दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ, बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया, यही तो